Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A, crystalline solid exhibit isotropy and reason R is the constituent particle in a crystalline solid are arranged in an orderly fashion. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. एंड ऑप्शन ई इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन मिला है और एक रीजन मिला है और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है। दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं और अगर दोनों करेक्ट हैं तो हमारा क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर बच्चों एक रेगुलर हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है और ये अरेंजमेंट एक लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। मतलब हमें बहुत दूर तक एक जैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं और रेगुलरली अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है। अगर बात करें हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर की, तो इसको हम इसके स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं। कैसा अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, एक बार लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डरली फैशन होते हैं, रेगुलरली फैशन होते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारे पार्टिकल्स हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं और ये दोनों ही तरह के पार्टिकल्स हमारे पास रेगुलरली अरेंज है और एक ऑर्डर्ड मैनर के अंदर अरेंज है। कैसा अरेंज है, एक ऑर्डरली अरेंज है, ऑर्डर मैनर के अंदर अरेंज है। तो हमें जो रीजन दिया गया था कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं आइसोट्रॉपी को और समझते हैं क्या है इसका मतलब। बच्चों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, लाइक हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, तो इन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और हम जो सब्सटेंस होता है वो एनिसोट्रोपिक होता है अगर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिले, और अगर हमें डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्योंकि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बच्चों डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है पार्टिकल्स का, तो डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। लाइक हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज ऑक्यूपाई करती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है एन आइसोट्रॉपी। क्या बोला जाता है, एन आइसोट्रॉपी, कि हमारे पास प्रॉपर्टीज कैसी हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, क्या बोला जाता है इसको, एन आइसोट्रॉपी। और अगर हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं हम आइसोट्रॉपी। किस क्या बोलते हैं उसको, आइसोट्रोपी, अगर हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास एनआइसोट्रोपी देखा जाता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखी जाती हैं, तो इस चीज को एनआइसोट्रोपी बोलते हैं। हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, आइसोट्रोपी वो नहीं ऑक्यूपाई करते, नहीं एग्जिबिट करते। तो जो हमारा असर्शन है वो गलत है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।